इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सीता सोरेन की घर वापसी को लेकर एक बार फिर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। सीता सोरेन की जेएमएम में वापसी की राह मुश्किल नजर आ रही है। पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सीता सोरेन के लिए जेएमएम ने नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि परिवार के अंदर ही बात नहीं बन पा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन से अब तक नहीं मिल पाई है सहमति। 2 फरवरी को ज्वाइनिंग की कही जा रही थी बात, सीता सोरेन ने भी चुप्पी साध रखी है। सीता सोरेन के लिए जेएमएम ने क्या नो एंट्री का बोर्ड लगाया है? सवाल इस पर खड़े हो रहे हैं। परिवार के अंदर ही सहमति नहीं बन पा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन से अब तक सहमति नहीं मिल पाई है, इस वक्त की बड़ी खबर। 2 फरवरी को ज्वाइनिंग की कही जा रही थी बात। सीता सोरेन ने भी चुप्पी साध रखी है, इस वक्त की बड़ी खबर। सीता सोरेन की घर वापसी को लेकर एक बार फिर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, इस वक्त की बड़ी खबर न्यूज़ 11 भारत आप तक पहुंचा रहा है। सीता सोरेन की जेएमएम में वापसी की राह मुश्किल नजर आ रही है। पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार परिवार वालों से ही सहमति नहीं बन पा रही है। सीता सोरेन के लिए जेएमएम ने नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया। सवाल यह सबसे बड़ा है, परिवार के अंदर नहीं बन पा रही है सहमति। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन से अब तक नहीं मिल पाई है सहमति। 2 फरवरी को ज्वाइनिंग की कही जा रही थी बात, इस वक्त की बड़ी खबर। सीता सोरेन की घर वापसी को लेकर एक बार फिर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, इस वक्त की बड़ी खबर न्यूज़ 11 भारत आप तक पहुंचा रहा है। सीता सोरेन की घर वापसी को लेकर फंसा पेच। सीता सोरेन की जेएमएम में वापसी की राह मुश्किल नजर आ रही है। पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सीता सोरेन के लिए जेएमएम ने नो एंट्री का बोर्ड लगाया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, सीता सोरेन के लिए जेएमएम ने लगाया नो एंट्री का बोर्ड। परिवार के अंदर नहीं बन पा रही है सहमति, इस वक्त की बड़ी खबर न्यूज़ 11 भारत आप तक पहुंचा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन से अब तक नहीं मिल पाई है सहमति। 2 फरवरी को ज्वाइनिंग की कही जा रही थी बात। सीता सोरेन ने भी पूरे मामले को लेकर चुप्पी साध रखी है। सीता सोरेन की घर वापसी को लेकर एक बार फिर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। सीता सोरेन की जेएमएम में वापसी की राह मुश्किल नजर आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर। खबर पर पूरी जानकारी के साथ संवाददाता राकेश हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ रहे हैं। राकेश का रुख करते हैं। राकेश, सीता सोरेन की घर वापसी को लेकर एक बार फिर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, जेएमएम में वापसी को लेकर राह मुश्किल दिख रही है, पूरी जानकारी दें। देखिए, लगातार सियासी गलियारों में इस बात को लेकर कई दिनों से चर्चा चल रही थी कि सीता सोरेन की घर वापसी हो जाएगी, यानी जेएमएम में उनकी एंट्री हो जाएगी। लेकिन पार्टी सूत्रों से जो ताज़ा जानकारी मिली है उसमें ये कहा जा रहा है कि सीता सोरेन को लेकर पार्टी के अंदर और खास तौर पर परिवार के अंदर में एक राय नहीं बन पा रही है। यही वजह है कि उनका जो मामला है उसमें कहीं ना कहीं पेच जो है वो फंसता हुआ नजर आ रहा है। जहां तक परिवार के अंदर की बात है तो खुद हेमंत सोरेन और गांडे की जो विधायक हैं कल्पना सोरेन, उनके तरफ से सहमति नहीं मिल पाई है। ये एक बड़ी वजह बताई जा रही है और शायद यही वजह है कि उनकी एंट्री झारखंड मुक्ति मोर्चा में नहीं हो पा रही है। पहले ये कहा गया था आयुष की 2 तारीख को, चूंकि स्थापना दिवस है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, दुमका में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित होना है,
तो उसी कार्यक्रम में सीता सोरेन की जो है वो घर वापसी कराई जाएगी। लेकिन अब जो जानकारी पार्टी सूत्रों से निकलकर आ रही है कि उनके मामले में पेच फंस चुका है और पार्टी में एक तरीके से फिलहाल उनकी एंट्री को लेकर अभी नो वोट का साइन लगा हुआ है। तो जो चर्चाएं चल रही थी सियासी गलियारों में कि आज या कल सीता सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लेंगी, एक बार फिर वो घर वापसी करेंगी, गुरुजी की बड़ी बहू है, लेकिन फिलहाल उनके मामले में पेच जो है वो फंसता हुआ नजर आ रहा है। लिहाजा आप ये कह सकते हैं कि सीता सोरेन को लेकर फिलहाल जो स्थिति है वो बहुत स्पष्ट नहीं है, तस्वीर बहुत क्लियर नहीं है, अभी कई तरह के पेच है और इन पेच को देखते हुए कहा जा रहा है कि उनका जो पूरा मामला था वापसी का, घर वापसी का, उसमें अभी थोड़ा और विलंब होगा, थोड़ा और सीता सोरेन को इंतजार करना पड़ सकता है। दूसरी तरफ लगातार आप देख रहे होंगे खासतौर पर शिबू सोरेन पार्टी सुप्रीमो को जब जन्मदिन था 11 फरवरी को, उस वक्त माफ कीजिएगा 11 जनवरी को, उस वक्त सीता सोरेन की वहां मौजूदगी थी, खुद वो गुरुजी के से आशीर्वाद लेने के लिए पहुंची थी और वहीं से ये चीजें निकलकर सियासी गलियारों में चलने लगी थी कि हो सकता है कि सीता सोरेन की घर वापसी हो जाए। खुद सीता सोरेन भी चाहती हैं, जिस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां उनके समक्ष है, क्योंकि आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव बीजेपी के टिकट पर लड़ी जामताड़ा से, लेकिन वो हार गई। दुमका से वो चुनाव लड़ी, वहां भी वो हार गई। तो ऐसे में अब उनके सामने जो स्थितियां हैं, जो परिस्थितियां हैं राजनीतिक तौर पर, उनको ये लग रहा है कि उनकी घर वापसी ही बेहतर विकल्प उनके लिए हो सकता है और उनकी बेटियों की भी यही चाहत है कि वो फिर से अपने पुराने घर में वापस आएं। लेकिन हेमंत सोरेन की तरफ से हरी झंडी का इंतजार है, कल्पना सोरेन की तरफ से हरी झंडी का इंतजार है। तो जब तक इन दोनों बड़े चेहरों की तरफ से सीता सोरेन को लेकर हरी झंडी नहीं मिल जाती है, तब तक उनकी वापसी मुश्किल है। आयुष। अब बिल्कुल राकेश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो पूर्व विधायक सीता सोरेन की जेएमएम में घर वापसी को लेकर मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, पेच एक बार फिर फंसता हुआ नजर आ रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जेएमएम ने सीता सोरेन की घर वापसी को लेकर नो एंट्री का बोर्ड लगाया हुआ है। अब देखना है कि आने वाले दिनों में इस पूरे मामले को लेकर सियासत कितनी गहराती है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।